जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी है सुबह का समय, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारी ओर से। तो सुबह सुबह दोस्तों मैं आग जो है वो जला चुकी थी और यहाँ पर जो है बर्तन निकालने में लगी हुई थी सुबह सुबह। और सूर्य जो है वो निकल चुके थे दोस्तों, तब तक का हमारा घर का झाड़ू लग चुका था और जो बर्तन रह गए थे उसको निकालने में लगी थी। तो घर की झाड़ू हो गया था, बाहर का झाड़ू बचे हुए थे, तो वही बर्तन निकालने के बाद मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई थी। यहाँ पर बड़ा आंगन छोटा आंगन सारा जो है वो बचा हुआ था झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरा झाड़ू जो है वो मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आंगन की भी झाड़ू में लगा ली और बर्तन हमारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों से मिल रही हूँ। तब तक हमने चावल भी डाल दिया था, उधर एक तरफ बर्तन भी साफ़ कर रही थी, इधर पानी भी रख दी थी, गर्म हो चुका था और चावल भी धो करके मैं डाल दी थी इसमें। तो चावल हमारा पक ही चुके हैं दोस्तों। अब मैं चलती हूँ इसकी माड़ निकालने के लिए। तो हम लोग ना ऐसे ही माड़ निकाल करके खाया करते हैं, और गैस में जो लोग पकाते हैं कुकर के साथ, वो लोग तो माड़ बिल्कुल भी नहीं निकालते। हम लोग माड़ निकाल करके खाया करते हैं, आदत है और ऐसे ही बनाया भी करते हैं। बिना माड़ निकाले मतलब नहीं आता बनाने के लिए हम लोगों को। तो हमारा जो है चावल पक चुका है और हमारी भिंडी नहीं कटी हुई है, तो आज मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो थोड़ी सी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, तो फिर बने रहिएगा आप सभी। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से अपनी भिंडी की कटिंग करने में लगी हुई हूँ दोस्तों। और इधर हमारा आग देखिए, तुरंत ना कोयला आग जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, मतलब 1-2 घंटे रहते हैं। तो फिर तुरंत से कोई कोई वाला कोयला ऐसे होता है ना कि दिन भर पूरा रह जाता है, और कोई कोई वाला कोयला जो है तुरंत 1 घंटा के अंदर बुझने लगता है, तुरंत राख हो जाता है, ऐसे होता है। तो फिर वैसे ही होने लगे थे, तो मैं इसको फटाफट से काटने में लगी हुई थी। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों हमारा सब्जी कट चुके हैं और मैं कढ़ाई जो है वो रख दी हूँ और उसमें तेल भी डाल दिया है दोस्तों। और प्याज हमने कट कर लिया है और उसके साथ साथ में मिर्चा डालेंगे, सॉरी प्याज नहीं, लहसुन छिलकी हुई थी, तो मिर्चा के साथ जो है लहसुन ही डाल रही हूँ, आज प्याज नहीं डाल रही हूँ मैं। ये दोनों का जो है तड़का लगा रही हूँ और भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर उसके पापा जी गए हुए थे दुकान, तो दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए मिठाई लेकर के आए थे। तो दोनों मतलब हमारी छोटी को सारा कम ही पड़ जाता है, मतलब उसको दूसरा चाहिए तीसरा चाहिए, अलग अलग सा खोजती रहती है। तो फिर बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो ही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद जो है भिंडी सब्जी भी बन रही है हमारे घर पर, आप लोग देखे भी नहीं थे होंगे अभी। तो इसको अभी भूनूंगी मैं कुछ देर तक, उसके बाद ही इसमें कुछ डालूंगी और मैं। तो दोस्तों आज की यह रेसिपी जो है, यदि मैं नहीं जानूंगी कुछ बनाने के लिए तो आप लोग बताइएगा, हमें उतना ज़्यादा नहीं आता है। आप लोगों की वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सभी जैसे बताते हैं वैसे बताया कीजिएगा हमें भी, कि ऐसे करने के बाद ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे करने के बाद ऐसे, तो फिर मैं वैसे ही फिर से बनाने की कोशिश करूँगी। हमें जितना आता है उतना मतलब बना करके खिलाया करते हैं, मतलब जैसे भी बनाते हैं खा ही लेते हैं खाने के लिए तो, लेकिन भी कोई कोई अलग तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है इस टाइप से बोलते हैं कोई कोई। तो फिर आप लोग भी बताइएगा क्या मैंने अच्छा बनाया है या फिर मुझे और इससे बेहतर बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, थोड़ी सी हमें भी बताया कीजिएगा दोस्तों। मैं अभी से नहीं, शुरुआत से बोल रही हूँ कि हमें नहीं बनाने आता था, यहीं आकर के मैं सीखी हुई हूँ। वहाँ तो बचपन से हॉस्टल में ही पली बढ़ी थी, तो फिर वहाँ पे पकाने का मौका ही नहीं मिलता था, यहाँ आने के बाद सीखी हुई हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा टमाटर भी यहाँ पर कट चुका है और मैं जो है अपना
सब्जी भून चुकी हूँ। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी, जो छोटे छोटे टुकड़े में काटी हुई हूँ उसी को, ताकि हमारा सब्ज़ी जो है थोड़ी और टेस्टी बने। और अभी तो वैसे भी गर्मी आ गया है, टमाटर जितना भी डालो खट्टा नहीं लगते हैं, मीठा ही लगते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पता नहीं क्यों टमाटर मीठा लगता है, खट्टा नहीं लगता उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डालो तब खट्टा लगता है, नहीं तो फिर मीठा ही लगता है। तो फिर इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद निकालूंगी। तो हमारे घर पर तेल ख़त्म हो गए थे, होली में पकवान बनाए तो थोड़ी सी बच गए थे, उसी से सब्ज़ी बनाई। फिर से अभी ले करके आए उसके पापा जी, तो इसको मैं डब्बे में भर देती हूँ। और अभी थोड़ी सी हम जो है क्या बोलते काफ़ी दिनों से खा रहे हैं इसी तेल को। कड़वा तेल खाने का नसीब ही नहीं हो रहा है, पैसे कम पड़ जाते हैं तो फिर नहीं लेकर आते हैं, यही तेल को लाते हैं। और कभी जब पैसे ज़्यादा रह जाते हैं तो फिर ले आते हैं सरसों तेल। सरसों तेल अच्छा लगता है, लेकिन जो तेल लाते हैं उसी से बना करके मैं खिला देती हूँ, क्योंकि जैसा अपने परिवार का स्थिति है मैं ही समझ सकती हूँ, कोई दूसरा तो समझ नहीं सकता है। इसीलिए इसी सब्जी इसी तेल से बना करके हम लोग ज़्यादातर खाया करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कम में मिलती है और कड़वा तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा में मिलता है। तो कभी रहता है ज़्यादा तो फिर ले आते हैं उसी को, नहीं रहता है तो फिर इसी को ले लेते हैं, क्योंकि तेल तो तेल होता है, बस थोड़े से स्वादिष्ट नहीं आते हैं बोलते हैं, फिर भी से हम लोग इसी से खाया करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टमाटर भी घुल ही चुके हैं दोस्तों फाइनली। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हल्दी डाल दे रही हूँ, जो सिलवट से पिसाई करी थी, सिर्फ हल्दी ही है, मसाला बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ साथ जो है हमने मिर्चा पिसाई किए थे मिर्च को, तो उसी दोनों को डाल दी हूँ और पानी भी डाल दी हूँ उसके साथ में इसको पकने के लिए। अब थोड़ी देर जो है मैं इसको भूनती हूँ अच्छे से, उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी डालूँगी, तो हल्का हल्का रास्ता बनाऊँगी। तो इसमें जो मसाला डाली थी वो मैं सारा चीज़ भून चुकी हूँ, ये देखिए अच्छे से सूखा हो चुके हैं, मस्त भुना चुका है दोस्तों। खुशबू भी अच्छा आता है जब हल्दी पूरा भून जाता है तब। उसके बाद में इसमें मैं पानी डाल दी हूँ हल्का सा, और इसको थोड़ी सी मैं उबलने दूंगी, ताकि हमारा जो आलू है वो पक जाए। भिंडी तो पूरी तरह से पक चुका है, किसी किसी को तो भिंडी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे हस्बैंड जी बोलते हैं कि पूरा नरम नरम रहता है ना, अच्छा नहीं लगता है बोलते हैं। और मुझे तो पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, जो नरम नरम है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है फिसलन फिसलन खाने में। तो सब्ज़ी हमारा पक चुका है दोस्तों, और मैं इसको उतार भी दी। और इधर जो है हमारा चावल भी पक चुके हैं, ये देखिए। तो हमारी छोटी की जिद थी कि आप हमारे लिए चिप्स बना दो दोस्तों, तो अब मैं जा रही हूँ चिप्स बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई जो है उसको रख दिए हैं, और वो गर्म भी नहीं हो पाए थे, वैसे ही डाल दिए हम लोग, लगा कि गर्म हो गया, इस टाइप से हुआ भी नहीं, वैसे ही डाल दिए थे। फिर भी से मतलब चिप्स हल्की हल्की गर्म रहती है, फिर भी से बन जाता है। तो देखिए यही वाला चिप्स को बना दे रही हूँ, और उस दिन भी इसी चिप्स को बनाए हुए थे, इसका नाम हमें नहीं पता, तो कोई फ्रेंड्स हमें बताए थे कि चिप्स ही बोलते हैं, तो वही बोल रही हूँ। तो बच्चों के लिए इसको भी बना देती हूँ, खाएंगे। थोड़ा सा ही बचा था, उस दिन बाज़ार से लेकर के आए थे, तो फिर होली के दिन में ज़्यादा बना दी थी, और जो बचा था उसको अभी बना दे रही हूँ। और बड़ी बेटिया को हॉस्टल भी पहुँचाना था, तो फिर उसके लिए सलोनी भी बनाना है, तो बाद में बनाऊंगी, इसको पहले बना लेती हूँ उसके बाद। तो वो शायद आप लोगों के साथ शेयर भी ना कर पाऊँ दोस्तों मैं, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। तो ये देखिए जितना भी था चिप्स हमने सारा को बना दिया है बच्चों के लिए। अब चलेंगे दोस्तों नहाने धोने के लिए, और भी काम है तो उसको भी करना है हमें। अभी भी नहीं बनाऊंगी मैं सलोनी, क्योंकि नहा करके आऊँगी उसके बाद ही बनाऊंगी। अभी आग हमारा पूरी तरह से बुझने लायक हो गया है, तो इसमें हल्का सा और कोयला डाल करके चली जाऊंगी, और नहा करके आते तक ना अच्छे से कोयले जले रहेंगे, तो फिर बैठ करके थोड़ी सी बना दूंगी। थोड़ा सा बचा हुआ है, समोसे बनाने के लिए लाए थे हम लोग जो मैदा वो वाला, तो उसी से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे थे कि कब बने हमारा चिप्स तो हम खाएं, इस टाइप से। और बड़ी बेटी का तो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गया है उसका होली खेल करके,
तो पता नहीं है, अब तबीयत सही रहेगा तो उसको पहुंचाएंगे, नहीं रहेगा तो फिर प्लेट से भी पहुंचा सकते हैं। इसका तो कोई कहना नहीं है। तबीयत भी किसी को बता कर नहीं आता, किसी को बता कर नहीं जाता, समझ में नहीं आता कब आता है कब चला जाता है। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों बच्चों के लिए भी चिप्स मैं बना चुकी हूँ, ये देखिए। अब हम चलते हैं घर की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज खूब ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। किसी टाइम पर धूप निकल रहे थे, किसी टाइम पर छाँव हो जा रहे थे। तो ये देखिए पूरी की पूरी जो है ना बादल छाए हुए हैं और सूर्य काफ़ी ऊपर हो गया था, फिर भी से मतलब अच्छे से धूप नहीं निकले हुए थे, ये देखिए। और इधर से उसके पापा जी आ गए हैं। तो फिर ये दोस्तों लेकर के आए हैं पपीता। हमारे घर पर तो पपीता है नहीं है इस वर्ष, मतलब क्या बताएं, 1 साल पूरे हो गए हमारे घर पे पपीता उगते हैं लेकिन पक नहीं रहे हैं। 1 साल ऐसा हुआ था कि हम लोग खाते खाते इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ हो गए थे ना, एकदम मस्त मीठा वाला पपीता था। बस 1 ही साल, उसके बाद दोबारा से नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और उगता भी है तो फलता ही नहीं है। बढ़ने के लिए बढ़ता है लेकिन फलता नहीं, सिर्फ फूलता बस है। तो उसी को यहाँ पर धोने में लगी थी कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग खाएंगे अभी, इसलिए तो उसके पापा जी इसको काट देंगे। और यहाँ पर जो बर्तन पड़ा है उसको घुसाऊंगी मैं, और झाड़ू भी लगाना है। यहाँ पर सब्जी कटिंग की थी तो वो सारा मतलब इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ है। वर्ष वगैरह नहीं हुआ, नहाना धोना नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए भी जाना है। तो उसके पापा जी यहाँ पर काट दे रहे थे। तो दोनों बच्चे यहाँ पर खाने के लिए भी आ गए हैं। और पपीता दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है जब मीठा हो तब, और मीठा नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। और किसी किसी को तो ना पपीता खाने से भी खुजली होती है, जिससे मेरे को खाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब खा लेती हूँ ना तो हमारे चेहरे पे खुजली होती है, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता है, बट होता ज़रूर है। भाटा खाती हूँ फिर भी खुजली होता है, और पपीता खाती हूँ फिर भी खुजली होता है। तो दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारा जो है बर्स वगैरह हो चुका है, और लगभग 10 बजने का टाइम है आज। तो आज थोड़ी सी और लेट हो गया क्योंकि बड़ी बेटी को हॉस्टल पहुंचाना था, तो उसके लिए सलोनी वगैरह बनाई बाद में, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखाई। चार्ज जो है ना वो ख़त्म हो गए थे तो मैं चार्ज पे लटका दी थी, तो वो भी बनाई हूँ मैं। अब जा रहे हैं दोस्तों नहाने के लिए, और हमारी छोटी उधर पड़ोसी में खेलने के लिए गई है तो उन्हें भी बुलाऊंगी अभी मैं। तो कल की ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को दिखाई थी कि होली के दिन में हम लोग जो है बनाए हुए, सॉरी कल नहीं शायद अगले दिन पुआ रोटी बनाई थी। तो उसमें एक सिस्टर हमें पूछ रही थी कि आप उसमें क्या क्या डाली हो, तो मैं उसमें कुछ नहीं डाली थी, बस सूजी को रात में भिगो कर रखी हुई थी। फिर सुबह उठने के बाद उसमें मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं सोडा, और कुछ लोग पता नहीं क्या नाम बोलते हैं उसको, फूलने के लिए डाल देते हैं ना थोड़ी सी, तो वही चीजें मैं भी डाली थी थोड़ा सा। और उड़द दाल को रात भर भिगोई थी, तो उसको भी सुबह में सिलवट से पिसाई कर ली थी, फिर डाल दी थी। बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, कैमरे भी इधर हिल रहा है, तो उतना ही बस मिला करके बनाई थी और अच्छा भी बना था। तो पूछ रहे थे तो मैं सोची थोड़ी सी बता देती हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग कल गई है ना पिछले दिन, उसमें बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आज याद आया तो फिर बता दी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।